आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। करंट और स्टैटिक जीके की हम आज बात करेंगे और इसका संबंध जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईएएस से लेकर आरएएस, राजस्थान एसआई, इसके अलावा रीट और रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है उन सब के लिए ये फायदेमंद है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टाइम कैप्सूल से संबंधित है। अब ये टाइम कैप्सूल क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा और भारत के साथ इसको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। शुरुआत करता हूं मैं। आप एक इमेज देख रहे हो, यहां लिखा हुआ है 2026 2276 अमेरिकाज टाइम कैप्सूल, ए मैसेज टू आवर फ्यूचर। एक भविष्य के लिए संदेश है और ये है टाइम कैप्सूल। कैप्सूल टाइप में है ये। अमेरिका 250। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आजादी की घोषणा हुई थी और इसी कारण से अमेरिका का जो नेशनल डे है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। इसके 250 वर्ष 4 जुलाई 2026 को पूरे हुए हैं। इस अवसर पर ये जो अमेरिका है, इतिहास और भविष्य के बीच में एक पुल के रूप में टाइम कैप्सूल को गाड़ना चाहता है। अब ये टाइम कैप्सूल क्या है, हल्का सा एक बार ब्रीफ में समझ लीजिए, फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर मैं बात करूंगा। ये जो टाइम कैप्सूल है, इसके अंदर जो अमेरिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, मैसेजेस है, कोई घोषणाएं हैं, जो अचीवमेंट्स है, उनको संभाल कर रखा जाएगा और फिर इसे 250 वर्ष बाद वापस खोला जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि वर्तमान में हम गलतियां ना कर सके। हम अपने पास्ट को देखकर वर्तमान की एक नई इबारत रखते हैं जो कि हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें सिखाती है, इसे हमें सहेज कर रखना होता है। इसी को ध्यान में रखकर ये टाइम कैप्सूल अमेरिका में गाड़ा जा रहा है। आइए इस पर एक बात करते हैं हम। अमेरिका का नेशनल डे 4 जुलाई 1776, मैं पहले ही कह चुका हूं, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले भी आपके एग्जाम में ये आ चुका है। 4 जुलाई 2026 को 250 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी, अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूरी डिटेल आपको एक लेक्चर में मैं पहले ही दे चुका हूं। टाइम कैप्सूल को जमीन में गाड़ा जाएगा, इस पर हम बात करते हैं। आइए, टाइम कैप्सूल का नाम जब भी आएगा तो कई सवाल आएंगे। क्या होता है ये, इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस, विशेषताएं, जैसे इसका भार कितना है, क्या रखा जाएगा, और इसके अलावा इसको कहां पर गाड़ा जाएगा, कब खोला जाएगा, ये चीजें। तो सबसे पहले बात है क्या है ये। एक तो कैप्सूल टाइप डिवाइस है, जैसे कैप्सूल होता है ना, उसी आकार का है। आकार कोई जरूरी नहीं होता है, आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, इसे एक कैप्सूल टाइप में बनाया गया है। तो एक डिवाइस है ये। इसमें वर्तमान दुनिया की जानकारी को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया, जो वर्तमान दुनिया की जानकारी है उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण तरीके से किया जा सके। इतिहास और भविष्य के बीच का पुल है, इसे आप कह सकते हो। इतिहास और भविष्य के बीच का पुल, पुल बिटवीन हिस्ट्री एंड फ्यूचर, इसको आप कह सकते हो।
इसका जो भार है 408 केजी है। इसमें क्या रखा जाएगा? मैंने पहले ही कहा, डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, वस्तुएं रखी जाएगी, मैसेजेस रखे जाएंगे, सभी 50 राज्यों की खास चीजें। यहां जो महत्वपूर्ण बात है आपके सामने, 50 राज्यों की। आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में कितने राज्य है? तो अमेरिका में 50 राज्य है, ध्यान रखना। 50 राज्य है अमेरिका में। ये काफी बार पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपके कंपटीटर से एक कदम पीछे ले जाएगा आपको। काफी बार पूछा गया। तो अमेरिका में कितने राज्य है? 50 राज्य है। अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाएगी? इसके अंदर जो रखा जाएगा, राइट ब्रदर्स के विमान का कपड़ा। इनके विमान का कपड़ा। आपके एग्जाम में कई बार आता है कि राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की थी? पता लगाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि राइट ब्रदर्स किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आप इस लैंग्वेज से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओलंपिक स्वर्ण पदक, व्हेल मछली की हड्डी, एआई की भविष्यवाणी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईफोन 17। ये बड़ी मजेदार चीज है। आप देखिए, अमेरिका में इतिहास और भविष्य के बीच पुल के रूप में जो टाइम कैप्सूल गाड़ा जा रहा है, उसमें आईफोन 17 को रखा जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और आप देखिए किस तरीके से आईफोन 17 जो है भविष्य के लिए सहेज कर रखा जाएगा, जो आज आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो आईफोन 17 टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा, जो कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित काम करेगा। कोका कोला की बोतल, यहां पर मैं आपको बताना क्या चाहूंगा, आप पता कीजिए। ये जो कोका कोला है, इसका आविष्कार किसने किया था? ये तो तय है अमेरिका में ही हुआ है, लेकिन किसने किया था, ये ध्यान रखें। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? खैर, ये वस्तुएं हैं। वस्तुओं पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपके आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से राइट ब्रदर्स का नाम आ रहा है, जिस तरीके से कोका कोला का नाम आ रहा है, जिस तरीके से आईफोन 17, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। चलिए, कहां रखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलाडेल्फिया में इसको रखा जाएगा। फिलाडेल्फिया क्या है? फिलाडेल्फिया अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका में 50 राज्य है, उनमें से एक राज्य है पेंसिल्वेनिया। उस राज्य का सबसे बड़ा शहर है फिलाडेल्फिया। वहां पर इसको गाड़ा जाएगा। क्यों गाड़ा जाएगा, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर एक इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क है, उसके पास में इसको गाड़ा जाएगा। फिलाडेल्फिया ही क्यों चुना गया, यह आपको पता होना चाहिए। एक तो इसके निक नेम में सारी बातें आ जाएगी। इसे अमेरिका का जन्म स्थान कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ अमेरिका। क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका की आजादी की जो घोषणा हुई थी वो यहीं पर हुई थी। ये सबसे खास बात है। दूसरा, अमेरिका के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो भी यहीं किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका की आजादी की घोषणा यहीं हुई थी। यहीं हुई थी। मेरी नजर में यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की आजादी की घोषणा कहां हुई थी, तो फिलाडेल्फिया में हुई थी। फिलाडेल्फिया कहां है? पेंसिल्वेनिया में है, जो कि अमेरिका का एक राज्य है। अब आपका होमवर्क है कि इसे अमेरिका के मैप में देखिए, ये कहां है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, आपको नजरअंदाज मत कर देना। एक ये जो फिलाडेल्फिया है, इसको दुनिया की भित्ती राजधानी कहते हैं। भित्ती राजधानी, याद कीजिए, एक दो दिन पहले मैंने भित्ती के बारे में आपको बताया भी था। म्यूरल, इंग्लिश में इसको कहेंगे म्यूरल कैपिटल इन द वर्ल्ड। म्यूरल कैपिटल इन द वर्ल्ड। भित्ती के बारे में आपको बता चुका हूं कि दीवार पर बने चित्र होते हैं जिनको ऑयल पेंटिंग भी कहते हैं। तो इस संबंध में ये जो फिलाडेल्फिया शहर है ये प्रसिद्ध है। तो उसी से इससे तुलना करके आधार बनाकर इसको कहा गया दुनिया की भित्ती राजधानी, म्यूरल कैपिटल इन द वर्ल्ड। कब निकाला जाएगा? 250 वर्ष बाद। 250 वर्ष कब पूरे होंगे? 4 जुलाई 2276 को। और क्या खास बात है? अमेरिका की आजादी के 500 वर्ष पूर्ण। यहां पर अमेरिका की आजादी के 500 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो यह था आपका टाइम कैप्सूल। क्या भारत का संबंध किसी टाइम कैप्सूल से है? बिल्कुल, कुछ बातें हमारे सामने आई है। एग्जाम में तो मैं इसकी उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी न किसी रूप में आपसे ये पूछ लिया जाए। तो भारत के संबंध में यदि आप देखोगे तो भारत में जो इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 15 अगस्त 1973 को पूरा हुआ था ये। ठीक है ना, ये इस समय कुछ बातें आई थी टाइम कैप्सूल के संबंध में। 15 अगस्त 1973 को भारत की आजादी के 25 वर्ष पूरे हुए थे और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन्होंने टाइम कैप्सूल गाड़ा था और ये कहां गाड़ा था? लाहौरी गेट है, लाल किले के पास में है, दिल्ली में। और इस टाइम कैप्सूल को जो नाम दिया था उसका नाम था काल पात्र। काल पात्र ये नाम दिया गया था। हालांकि इसको 4 वर्ष बाद ही बाहर निकाल दिया गया था। इसी कारण से मैंने आपको कहा कि हो सकता है ये एग्जाम में ना आए। इन्हीं सबको आधार बनाकर 2010 में जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, उन्होंने भी इस टाइप का एक टाइम कैप्सूल गाड़ा था। 2025 में सिक्किम की स्थापना के जब 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब भी इस प्रकार का टाइम कैप्सूल एक गाड़ा गया था। तो ये दो बातें हैं, यदि आपको आवश्यक लगे तो हल्का सा इस पर आप अपने तरीके से नोट्स बना लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि अमेरिका के टाइम कैप्सूल पर क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल भी इसकी नजरअंदाजी ना करें। ये नहीं भी आया तो इसके आसपास की चीजें आपसे पूछ लेंगे, जैसे फिलाडेल्फिया के बारे में आपसे पूछ लेंगे, अमेरिका की आजादी की घोषणा कब हुई थी ये पूछ लेंगे, ऑफिशियल रूप से ब्रिटेन ने अमेरिका को कब स्वतंत्र देश के रूप में माना, ये डेट आपसे पूछ लेंगे। और ये डेट मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं। यदि आपको याद नहीं है तो पिछले पन्ने पढ़ लीजिए, याद आ जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं क्लास के स्टूडेंट को, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताए कि ऑफिशियल रूप से ऑफिशियल रूप से ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा किस तिथि को दिया था, किस डेट को दिया था। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ये कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। स्पेशली क्लास के स्टूडेंट को कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो मेरे अंडर में जो मेरी बात को मानते हैं, मैं उन पर गौर कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं चाहूंगा कि जो अन्य स्टूडेंट देखते हैं वो भी गौर करें। मैं मान के चलना इस बात के लिए आपको विद प्रूफ आपको कहता हूं मैं, आप जरूर सफल होंगे। बस मैं जैसे कह रहा हूं वैसे चलते जाइए। 4 जुलाई तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमेरिका में कितने राज्य है, ये पूछा जा सकता है आपसे। स्टैटिक जीके है, पिछले कई वर्षों के पेपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। भारत के संबंध में यदि ध्यान रखना है
तो आप देख सकते हो कि जब भारतीय आज़ादी के 25 वर्ष पूरे हुए थे तो लाहौरी गेट लाल किले के पास में एक टाइम कैप्सूल कालपत्र के नाम से गाड़ा गया था। इसे आप अपने जहन में रख सकते हो। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार आप सभी।